जेई में जो प्रॉब्लम आया था उस पर कुछ बुक वाले फॉर्मूला दे देते हैं, ऐसे कितने फॉर्मूले याद करोगे? तो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना ही सिखा रहा हूँ, रूट्स पे है, ऐसा कुछ वो खतरनाक भी नहीं है। क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 17 इक्वल टू 0 एंड an is equal to alpha power n plus beta power n for n is greater than equal to 1. Then find the value of a10 plus 2 a10 plus a10 plus 17 a8 अपॉन a9। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर कुछ और दिया हुआ था, लेकिन a9 माइनस कुछ समथिंग दिया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जो जेई में आएगा कुछ इस तरह का चेंज कर देगा, ठीक है। तो जेई मेन में आने के काफी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि एआईट्रिपल और आईआईटी एडवांस में आ चुका है पेपर 1 में। तो देखिए मैं आपको कराता हूँ। सबसे पहले तो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। आपको निकालनी है ए एन, ये है तो a10 क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 10 रखा, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। a8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं वैल्यू रखता जा रहा हूँ, तो a8 हो जाएगा अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। a9 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। तो इसमें वैल्यू रख रहा हूँ मैं a10 प्लस 17 a8 अपॉन a9। तो a10 आ रहा है आपका अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 17। इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, वो तो आपको पहली बार करा रहा हूँ इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। a8 क्या है, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। a9 है अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। तो देखिए अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, यहाँ पर आ रहा है 17 अल्फा की पावर 8 प्लस 17 बीटा की पावर 8। देखिए इसमें से और इसमें से आप देख पा रहे हैं अल्फा की पावर 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 17। और इसमें से और इसमें से बीटा की पावर 8 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर प्लस 17 अपॉन अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। अब देखिए अब अल्फा स्क्वायर प्लस 17 और बीटा स्क्वायर प्लस 17 फंस गए ना यहाँ पे। अब आओ जो इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, अल्फा बीटा आपके एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चा सोचता भी नहीं है इतना। देखो बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, बहुत आसान। आधी जंग आप तभी जीत जाते हैं जब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। तो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 17, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 17 का वैल्यू क्या हो गया, 7 अल्फा। ऐसे बीटा स्क्वायर, बीटा भी रूट है, तो बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 17 इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 7 बीटा। तो यहाँ से अल्फा की पावर 8, अल्फा स्क्वायर प्लस 17 क्या आ गया, 7 अल्फा। बीटा की पावर 8, बीटा स्क्वायर प्लस 17 क्या आ गया, 7 बीटा अपॉन ये आ गया। ऊपर देखिए 7 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है जरा ध्यान दीजिए, अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, ये बच गया। आप ध्यान दीजिए आपका आंसर क्या आ गया, कट गया, 7 आपका आंसर आ गया। नोट करिए। अगला कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होती है, जो गौरव ने भी मुझे मैसेज किया था, सिमेट्रिक वैल्यूज। ये ऑलवेज आपको याद रखना होता है कि देखिए अगर अल्फा बीटा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट है, अल्फा बीटा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट है, तो ठीक है, तो सम ऑफ रूट आपका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्या होता है, सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। हम दो ही तो वैल्यू जानते हैं, तीसरा तो हम कोई जानते ही नहीं है।
कि भाई सम ऑफ रूट आएगा अल्फा प्लस बीटा तो हम ये लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा तो ये लिख, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलता है, इवन बोर्ड में भी काम नहीं चलता है। ठीक है, तो देखिए पहली वैल्यू जो याद रखनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कहीं भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा बीटा हमारे पास है, दोबारा बोल रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा बीटा हमारे पास है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पहले तीन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यह आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो ये इस फॉर्म में सही क्यों है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी तुम जानते हो और अल्फा बीटा भी तुम जानते हो, इसलिए इस फॉर्मेट में वो ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो आपका ठीक काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों वैल्यूज हम लोग जानते हैं। दूसरा है देखिए अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा माइनस बीटा है। अब इसको कैसे लिखें भाई, जानते तो मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यू अल्फा माइनस बीटा कैसे लिखूं, मैं लिख के बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट याद रखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब लेकिन बच्चे एक बात मैं हमेशा जानता हूं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख रहे हो तो आपको मॉड अल्फा माइनस बीटा लिखना है। कई किताब वाले केवल अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, पर दुनिया उसको सही मान रही है, अच्छी बुक आपको ये लिखेगी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब मॉड अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अल्फा बीटा से बड़ा है कि बीटा अल्फा से बड़ा है, इसलिए हम वहां पे मॉड भी लगाते हैं और मैथमेटिकली भी करेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन में निकाल ली है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू है अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एक माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पर है। तो आपका क्या आ गया, मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अब मैं अल्फा माइनस बीटा नहीं, मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि एक अंडर रूट है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो मॉड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आप ये लिखेंगे। ठीक है, कभी भी डिफरेंस ऑफ रूट्स आता है तो उसका मतलब ये होता है, कभी वो मत लिखिएगा गलत हो जाता है, हम अपनी तरफ से तो सही करें ना कम से कम। अब देखिए तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू, अरे अब आप कैसे निकालें, हमें तो दो ही वैल्यू मालूम है, कौन कौन सी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आप याद कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल, सॉरी, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ए प्लस बी। तो यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब, यानी सॉरी ए और बी की जगह तो अल्फा बीटा लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी जानते हैं और अल्फा बीटा का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। फोर्थ है आपका, फोर्थ है कि अब आपको मेनली ये तीन याद रखना है, मैं एक और निकलवा देता हूँ। जैसे अल्फा 4 प्लस बीटा 4, हमारा एम क्या है कि भाई हम इसको इन दोनों में ले आए भाई, क्योंकि क्यों ले आए इन दोनों में, क्योंकि हम वैल्यू इन दोनों की ही जानते हैं। अब जो जानते हो उसी को तो करोगे ना, उसी की में तो लाओगे। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले तीन क्या हो गए, अल्फा निकालना आना चाहिए याद, तीसरे चौथे को रखने की जरूरत नहीं है, पहले तीन आपको याद होने चाहिए। ये तो अल्फा बीटा का स्क्वायर है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फर्स्ट से हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट वाले से निकाला था हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर।
तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करें कि अगर अल्फा बीटा आपके रूट हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो के, ठीक है। अल्फा बीटा किसके रूट है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस, या इसको ऐसा लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो के रूट है। देन हमसे बोला जाता है बच्चे फाइंड, फर्स्ट बोला जाता है कि अल्फा प्लस बीटा, कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं ऐसी, फिर और क्वेश्चन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, दूसरा अल्फा बीटा निकालिए, तीसरा बोला जाता है कि मॉड अल्फा माइनस बीटा निकालिए, फोर्थ आपसे बोला जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, फिफ्थ आपसे बोला जाता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालिए, सिक्स्थ बोला जाता है कि अल्फा फोर प्लस बीटा फोर निकालिए। चलिए सेवंथ भी बोल देते हैं कि अल्फा पावर सिक्स प्लस बीटा पावर सिक्स निकालिए। अब देखिए इसको निकालने के लिए पहले दो तो सिंपल ही है कि अल्फा बीटा अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो के रूट है, तो हमारा सम ऑफ रूट हो जाता है फाइव एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए यानी थ्री। अब देखिए तीसरा हम निकालते हैं मॉड अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 25 माइनस फोर अल्फा बीटा यानी थ्री, तो अंडर रूट 25 माइनस 12, तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। यह आ गया आपका। फोर्थ अगर हम देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये भी हमने देखा है फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ रहा है फाइव का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा आ रहा है आपका थ्री, तो 25 माइनस सिक्स, तो आपका क्या हो जाएगा 19, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिफ्थ आ जाएगा आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अल्फा, 125। हाँ हाँ जी, हाँ फाइव का क्यूब माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा थ्री अल्फा प्लस बीटा फाइव, तो ये क्या हो गया आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका हो गया 125 माइनस फाइव इंटू थ्री 15 इंटू थ्री 45, तो कितना हो जाएगा ये फाइव में से फाइव जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 80। सिक्स क्या होता है आपका अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा, ये भी निकलवाया भी था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 19, तो 19 का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, बोलिए थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, तो 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस 18, 361 में से अगर 18 जाएगा आपका तो 343 आपका आ जाएगा। चलिए लास्ट वाला थोड़ा कोशिश करिए, नहीं तो मैं करवाता हूँ, नोट करिए थोड़ा। तो नेक्स्ट कहानी जो हमारी चल रही है, नेक्स्ट कहानी है, तो क्वेश्चंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कहानी में, तो फर्स्ट प्रॉब्लम अगर हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, आर द रूट्स ऑफ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट है, फिर आपसे बोला जा रहा है फाइंड वन अपॉन अल्फा माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा माइनस सेवन का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर हमसे बोला जाता है कि वन अपॉन अल्फा माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा माइनस सेवन का होल स्क्वायर, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ रूट अगर हम देखते हैं तो माइनस बी अपॉन ए यानी सेवन, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है वन,
तो नॉर्मली बच्चा क्या करता है, यहाँ एलसीएम लेता है, फिर लंबा चौड़ा करता है, फिर आप अल्फा इसको यूज करता है, फिर इसको यूज करता है। 99% बच्चे ऐसा करते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा दिमाग लगाइए। अल्फा -7, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो अल्फा -7 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बीटा आ रही है, नहीं आ रही है, बोलिए। और अगला क्या है, बीटा -7, इसी से बीटा -7 की वैल्यू माइनस अल्फा आती है, नहीं आती है, बताइए। मैंने जो किया वो समझे आप लोग, क्या किया मैंने? तो यस सर। अल्फा -7 की वैल्यू मैंने माइनस बीटा रख दी, और बीटा -7 की वैल्यू मैंने माइनस अल्फा रख दी। तो ये क्या हो गया, 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा²। यहाँ एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर देखो अब छोटा हो गया ना, तो यहाँ आ गया अल्फा² प्लस बीटा²। अल्फा² प्लस बीटा² का वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ रहा है आपका 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा आपका 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 है। तो ये 49 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 47। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन है हमारा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड alpha plus k and beta plus k are the roots of the equation px² plus qx plus r is equal to 0। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 है। तो हमसे पूछा गया था कि d1 अपॉन d2 की वैल्यू बताइए। d1 रेशो d2 का आप लोगों को क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ऑप्शन में दे रखा था a² अपॉन p², चलो ऑप्शन भी लिख देता हूँ। a² अपॉन p², दूसरा दे रखा था p² अपॉन a², तीसरा दे रखा था ap अपॉन qb, और फोर्थ दे रखा था नन ऑफ दीस। तो अब देखिए ये, अब देखिए इसमें इसने बोला कि अल्फा बीटा इसके रूट है और अल्फा प्लस के बीटा प्लस के इसके रूट है, सिंपल सी बात, और तो कुछ बोला ही नहीं। तो देखिए अल्फा बीटा इसके रूट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से दो चीजें मैं लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ऐसे ही देखिए अल्फा प्लस के बीटा प्लस के इसके रूट है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। तो इसका सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, जो भी रूट है उनका सम, ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आर अपॉन पी। अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, आर अपॉन पी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अल्फा बीटा ये है ये है, अब देखिए अब आप करें क्या, कुछ दे तो रखा ही नहीं है ना, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि इसके रूट्स का डिफरेंस कितना आता है, बोलिए इसके रूट्स का डिफरेंस कितना है, बोलो। अल्फा माइनस बीटा है ना, अरे, यस सर। और इसके रूट्स का डिफरेंस भी कितना है, अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट सेम है, उसने बोला नहीं है, लेकिन आपको दिखने चाहिए कि इसके रूट्स का डिफरेंस और इसके रूट्स का डिफरेंस क्या है, सेम ही है। तो यानी कि इसके रूट्स का डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव पेपर में आया था। तो b² अपॉन a² माइनस 4c अपॉन a, तो ये हो गया आपका अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन a। बेटा ये क्या होता है, अंडर रूट d1 डिस्क्रिमिनेंट ही तो हो गया ना, b² माइनस 4ac। यस सर। अब देखिए यहाँ पर इसके रूट्स का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो डिफरेंस मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस के, अरे डिफरेंस तो के से के कट ही जाना है ना। यस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला तो यही है, ये फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट का स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट ये रहा आपका, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा। तो ये हो जाएगा q² अपॉन p² माइनस 4r अपॉन p। आप समझे मैंने क्या किया है, यस सर। अपॉन p, ये हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स।
दोनों का k से k कट गया, और ये क्या है q स्क्वायर माइनस 4pr, इसका क्या है डिस्क्रिमिनेंट है। अब Yes. देखिए ये और ये दोनों LHS सेम है, तो इसका मतलब RHS भी सेम होंगे। तो अंडर रूट d1 अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट d2 अपॉन p। तो ये नीचे ले आया इसको, अंडर रूट d1 अपॉन अंडर रूट d2 इज इक्वल टू a अपॉन p, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। नोट डाउन करो।